के सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है, वो हम स्पोकन रूल नंबर 38 में डिस्कस करेंगे। समय बहुत कम है, टाइम इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, टाइम इज गोइंग ऑन बाय एंड बाय एंड दैट्स व्हाई, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल स्टार्ट द क्लास। ओके बेटा, चलिए आज हम पढ़ेंगे बेटा है रही है रहे हैं। ठीक है, मैं इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। ओके बेटा, मेरे पिताजी इस स्कूल में शिक्षक रहे हैं। ओके, ऐसे सेंटेंस आते हैं। मैं लंबे समय से बीमार रहा हूँ। ठीक है, मैं वह एक अच्छी लड़की रही है। ठीक है, वह लड़का बहुत सुंदर रहा है। ओके, ऐसे सेंटेंसों को हम इस तरह से बोले वो हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 38 में। ओके, तो आइए आज का जो स्पोकन रूल है इसका पहचान जो होता है बेटा, सेंटेंस के अंत में आता है रहा है। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, इसमें किसी क्रिया को व्यक्त नहीं करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, इसमें किसी क्रियाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है प्रेजेंट टेंस, लेकिन कुछ अलग है। इसी का बेटा रहा था, रही थी, रहे थे भी बोल सकते हो। इसी को फ्यूचर में आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बोल सकते हो। आइए हम तीनों प्रकार के सेंटेंस को, तीनों प्रकार के टेंस को, ठीक है, इस 30 मिनट में विद इन 30 मिनट, ठीक है, वी विल स्टडी, वी विल लर्न। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू। ठीक है, जो कुछ आज मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिए और इस चीज को बोलने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम पहले नंबर में सब्जेक्ट रखते हैं। दूसरे नंबर में हम प्रेजेंट रहेगा तो हैव या हैज का प्रयोग करेंगे बेटा। पास्ट रहेगा तो हैड का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर रहेगा तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों चीज आप लोगों को क्लियर होगा मुझे लगता है। प्रेजेंट है तो हैव या हैज का, पास्ट है तो हैड का और फ्यूचर है तो विल हैव का। तीनों टेंस एक साथ लेके बता रहा हूँ बेटा, आप समझने की कोशिश करिए। तीसरे नंबर में हम बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? बीन का प्रयोग करेंगे। और चौथे नंबर में हम नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। नाउन या फिर किसका प्रयोग करेंगे बेटा? एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है हमारे ग्रामर क्लासेस में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से शायद सिखाया जाता है। 10:30 to 11 o'clock, वो भी आधा ही घंटे की क्लासेस है जिसमें आप सीख पाते हो। बिल्कुल बेसिक से बेसिक ग्रामर आपको वहां पर पढ़ाया जा रहा है। ओके, चलिए ये तो रहा 4 नंबर। 5 नंबर में हम सीखते हैं बेटा अदर वर्ड्स को रखना। इसको रखना, अदर वर्ड्स को रखना। ये तो रहा बेसिक से स्ट्रक्चर और यही वो स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से हम इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं बेटा। चलिए अगर मैं बोलना चाहूँ कि वह बीमार रहा है, वह बीमार रहा है, कैसे बोलोगे बेटा? वह बीमार रहा है। किसी को बोल सकते हो बीमार रहा था, या फ्यूचर में बोलोगे तो बीमार रहा होगा, ऐसे ही बोलेंगे बेटा। तो तीनों टेंस आप लेके बोल सकते हो, बीमार रहा है, बीमार रहा था, बीमार रहा होगा। तो आइए बेटा इसको बनाने का सिंपल सा फंडा है। पहले नंबर में सब्जेक्ट है, तो पहले नंबर में सब्जेक्ट है तो हमने ही लगा दिया। ओके देन, फिर उसके बाद चूंकि हम प्रेजेंट का बना रहे हैं बेटा है वाला, इसलिए हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो बता दो बेटा, सब्जेक्ट अगर आई हो जाए, बी हो जाए, यू हो जाए और दे हो जाए और नाउन प्लूरल हो जाए, इसके साथ आपको हैव लगाने का है। क्या लगाने का है? हैव लगाने का है। और इसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट आएगा बेटा उसके साथ हैज लगाने का है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा बेटा क्या आया है? ही आया है। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा कि हैज लगेगा? सभी बच्चे बोल रहे हैं सर इसके साथ तो हैज लगेगा। हैज लगा दिए बेटा। 3 नंबर को देखो बीन रखना है, ये 3 नंबर में हमने बीन रख दिया, तो ही हैज बीन हो गया। फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन है बेटा बीमार। ठीक है, बीमार एक प्रकार का नाउन है। एडजेक्टिव बोल सकते बेटा, नाउन तो ना बोलो, एडजेक्टिव बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया बेटा नाउन या एडजेक्टिव, तो यहाँ पर आ रहा है बेटा एडजेक्टिव के फॉर्म में बीमार। बीमार के लिए आप वर्ड यूज करोगे बेटा इल, या फिर यूज करोगे बेटा सिक, इल या सिक। चलिए आप बोल के देखिएगा बेटा, वह बीमार रहा है, तो ही हैज बीन इल या ही हैज बीन सिक। ओके, मैं बीमार रहा हूँ तो आई हैव बीन इल। ठीक है, तुम बीमार रहे हो, यू हैव बीन इल। हम बीमार रहे हैं, वी हैव बीन इल। बोलिए, और बोलोगे नहीं तो कैसे अंग्रेजी आएगा?
ठीक है, आप सबको प्रयास करना है बोलने का। आइए बेटा वैसे ही पास्ट में बोलो। पास्ट में बोलूंगा वो बीमार रहा था, क्या बोलोगे बेटा, क्या लगाओगे आप, हैज को हटा के हैड लगा दोगे। ही हैड बीन इल, ठीक है, तुम बीमार रहे थे, यू हैड बीन इल, हम बीमार रहे थे तो वी हैड बीन इल, मेरे पिताजी बीमार रहे थे, माय फादर हैड बीन इल। ओके, उसी तरीके से फ्यूचर का बना सकते हो बेटा, वह बीमार रहा होगा, ही विल हैव बीन इल, वह बीमार रही होगी, शी विल हैव बीन इल, ठीक है, मैं बीमार रहा हूँगा तो आई विल हैव बीन इल। मैं जो कुछ पढ़ा रही हूँ बेटा आपको मेरे साथ बोलना है, और जब तक बोलोगे नहीं तब तक अंग्रेजी आएगा कैसे। आज मैं लास्ट में सोचा हूँ कि प्लान चेंज, ठीक है, प्लान ये है बेटा कि मैं लास्ट में सबको बोलवाऊंगा, ठीक है, और जब तक बोलोगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक कर को बुलवाऊंगा बेटा, और जो पहले बोलना चाहेगा मेरे साथ, मैं हिंदी में बोलूंगा आप अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट करते जाओगे फटाफट। मैं हिंदी बोला आप अंग्रेजी बोलो, मैं हिंदी बोला आप अंग्रेजी बोलो, क्लियर है? ओके, चलिए और भी ऐसे सेंटेंस लेते हैं बेटा, बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं इस प्रकार के, ठीक है। वह इस स्कूल के टीचर रहा है, मैं इस स्कूल का टीचर रहा हूँ, मैं इस स्कूल का शिक्षक रहा हूँ, मैं इस स्कूल का शिक्षक रहा हूँ। कैसे बोलोगे बेटा, मैं इस स्कूल का शिक्षक रहा हूँ, ठीक है, या मैं इस स्कूल का शिक्षक रहा था, या मैं इस स्कूल का शिक्षक रहा हूँगा। ओके, तो चलिए बोल के देखिएगा बेटा। पहले नंबर में हम सब्जेक्ट आई लगाएंगे, आई के साथ क्या लगेगा बताइए, हैव या हैज, यस और नो। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बताइए बेटा, आई के साथ क्या लगा दूं? आई के साथ क्या लगेगा बेटा, हैव लगेगा। ओके, चलिए उसके बाद हम लगाएंगे बीन, यहाँ पर हमने लगा दिया बीन, आई हैव बीन। ओके बेटा, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन बन जा रहा है बेटा शिक्षक, ठीक है, तो यहाँ पर नाउन लगा देंगे बेटा हम टीचर, तो आई हैव बीन टीचर, आई हैव बीन टीचर। और अदर वर्ड्स आ रहा है बेटा इस स्कूल में, ठीक है, तो इस स्कूल में के लिए क्या लगा दोगे बेटा, इन दिस स्कूल, अदर वर्ड्स में आ जाएगा बेटा इन दिस स्कूल। ओके, तो मैं इस स्कूल में शिक्षक रहा हूँ, कैसे बोलोगे बेटा, आई हैव बीन टीचर इन दिस स्कूल, आई हैव बीन टीचर इन दिस स्कूल। ओके बेटा, ऐसे आप सेंटेंस बनाते चलिएगा, ठीक है। और भी सेंटेंस आते हैं, ठीक है, और भी सेंटेंस आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं बेटा, ठीक है, तुम फिजिक्स के एक अच्छा विद्यार्थी रहे हो, तुम फिजिक्स के एक अच्छे विद्यार्थी रहे हो, एक अच्छे विद्यार्थी रहे हो, ठीक है, तुम फिजिक्स के एक अच्छे विद्यार्थी रहे हो। चलिए बना के देखो बेटा, इसका पास्ट भी बनाएंगे फ्यूचर भी बनाएंगे। तुम फिजिक्स के अच्छे विद्यार्थी रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है बेटा, तुम अंग्रेजी क्या होगा, यू, और यू के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, सब बच्चों को पता है सर, यू के साथ तो हैव लगेगा। यू हैव बीन, 3 नंबर में क्या लगाएंगे, बीन। उसके बाद आ जाता है नाउन या एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन है बेटा, नाउन है कि एडजेक्टिव है, यहाँ पर देख बेटा नाउन और एडजेक्टिव दोनों दिख रहा है, एक अच्छा विद्यार्थी सब एडजेक्टिव है, ठीक है, तो हम बोलेंगे बेटा एक अच्छा विद्यार्थी, अ गुड स्टूडेंट। क्या बोलेंगे बेटा, अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट हो जाएगा बेटा। और अदर वर्ड से क्या है बेटा, फिजिक्स का, ठीक है, तो यहाँ पर और फिजिक्स लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, फिजिक्स लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तुम फिजिक्स का एक अच्छा विद्यार्थी रहे हो, यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मैं फिजिक्स का एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, तो आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मैं फिजिक्स का एक अच्छा टीचर हूँ, आई हैव बीन एक अच्छा टीचर रहा हूँ, तो आई हैव बीन अ गुड टीचर ऑफ फिजिक्स। ओके बेटा, मेरे पिताजी डॉक्टर रहा है, माय फादर हैज बीन अ डॉक्टर, मेरे पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी एक अच्छा नागरिक रहा है, माय फादर हैज बीन अ गुड सिटीजन। ओके बेटा, तो ऐसे आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों बनाएंगे, और तीनों को बोल बोल के प्रयास करिएगा, तो मुझे लगता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। एम आई राइट बेटा? ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? क्या स्पोकन रूल नंबर 38 आप सभी को क्लियर है? और ऐसा सेंटेंस अगर आपको बोलने को मिले तो क्या आप बोल पाओगे? और नहीं बोल पाओगे बेटा, ऐसा बोलो ही मत, अभी मैं आपको बोलवाऊंगा बेटा, बिल्कुल गेट रेडी बेटा, यू ऑल गेट रेडी। जैसे ही एंड ऑफ क्लास, ठीक है, क्लास के अंत में मैं सबको बोलवाऊंगा, ठीक है, और जो बच्चा मेरे साथ पहले बोलेगा वो अपना रिक्वेस्ट सबसे पहले भेजेगा। ओके, चलिए साधनी शाह बोल रहा है क्लियर है, क्लियर है बेटा? तो क्या इसका पास्ट बना सकते हो? पास्ट के लिए क्या लगाओगे बेटा? हेड लगाओगे। क्या इसका फ्यूचर बना सकते हो? फ्यूचर के लिए क्या लगाओगे बेटा? विल हैव का प्रयोग करोगे।
मुझे लगता है प्रेजेंट भी आप बना सकते हो, पास्ट भी बना सकते हो, फ्यूचर भी बोल सकते हो। मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस बेटा हमारा सोच सकारात्मक हो तो इस दुनिया में हर चीज आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा सोच, हमारा विचार अगर पॉजिटिव है, अगर हमारा विचार पॉजिटिव है, हमारी प्रार्थना पॉजिटिव है, हमारी इरादा पॉजिटिव है, तो हमारा पूरा जीवन ही पॉजिटिव हो जाता है। बस ये 3 चीज के पॉजिटिव हो जाने से हमारा पूरा का पूरा जीवन पॉजिटिव हो जाता है। जब हमारा पूरा का पूरा जीवन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो हर एक चीज हमारे लिए आसान हो जाता है। हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं होता, हर रास्ता आसान हो जाता है। बेटा रास्ता, मैं सिर्फ आपके रास्ता को आसान बना सकता हूँ, लेकिन मंजिल पाने के लिए मेहनत तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक माहौल बनाया बेटा कि अंग्रेजी को ऐसे बोला जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में इस प्रकार बोला जाता है। मैंने आपके रास्ता को आसान करा। रास्ता में आपको चलना है, इस मंजिल को आपको प्राप्त करना है, उसके लिए तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला स्पोकन रूल अगर क्लियर है तो सभी बच्चे बोले बेटा यस सर। और आगे हम देखें बेटा 5 स्पेशल वर्ड। चलिए 5:01 हो चुका है और 5:01 हो चुका है, हमारे पास मात्र 14 मिनट और बाकी है। 14 मिनट और बाकी है, तो आइए बेटा 5 स्पेशल वर्ड, इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बनाना है। बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, बोलना महत्वपूर्ण है। आप या तो स्पोकन क्लासेस में हो, स्पोकन की क्लासेस में, मतलब आपको अंग्रेजी बोलना है, मतलब बोलना है। अगर आपने ठान लिया है मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तो आज से बोलो और अभी से बोलो बेटा, और मैं तो बोलवाऊंगा बेटा, जब तक बोलोगे नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ओके, चलिए आइए 5 स्पेशल वर्ड देखिए बेटा। वैसे हर रोज आप लोगों को 5-5 स्पेशल वर्ड और स्पेशल सेंटेंस देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा बेटा आपके स्क्रीन पर भी 5 स्पेशल वर्ड और 5 स्पेशल सेंटेंस आ चुके होंगे। ओके, मेघराज चंद्राकर जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लड़का है, डेली अपना टास्क भेजता है मेघराज चंद्राकर। ओके, एक बार जोरदार ताली चंद्राकर जी के लिए। ओके, आइए बेटा कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको हमको याद करना होता है। जैसे अगर हमको बोलना है बेटा हल्का हल्का बुखार, तो हल्का हल्का बुखार के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हम इसके लिए यूज करेंगे बेटा वेरी मिल्ड फीवर। ठीक है, मुझे हल्का हल्का बुखार है। अगर आप बोलना चाहो, इफ यू वांट टू स्पीक कि मुझे हल्का हल्का बुखार है, तो क्या बोलोगे बेटा? आई हैव वेरी मिल्ड फीवर। आई हैव अ वेरी मिल्ड फीवर। आई हैव वेरी मिल्ड फीवर। ओके, देन हल्का हल्का बुखार के लिए क्या होगा बेटा? वेरी मिल्ड फीवर। वेरी मिल्ड फीवर बोल के देखो बेटा, पहली बार बोलोगे तो अटपटा लगेगा, बार बार बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलिए लाल लाल कमीज, कई बार आप देखते ना, देखो ना कितना लाल लाल कमीज पहना है। ठीक है, सी दिस इज अ डीप रेड शर्ट। डीप रेड शर्ट मीन्स होता है बेटा लाल लाल कमीज। लाल लाल कमीज के लिए क्या वर्ड यूज करोगे बेटा? डीप रेड शर्ट। डीप रेड शर्ट मीन्स क्या होगा बेटा? लाल लाल कमीज। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है बेटा मीठा मीठा सुगंध, और मीठा मीठा सुगंध के लिए क्या यूज करोगे बेटा? वेरी स्वीट स्मेल। क्या मीठा मीठा सुगंध आ रही है यार, वेरी स्वीट स्मेल इज कमिंग, वेरी स्वीट स्मेल इज कमिंग। मीठा मीठा सुगंध के लिए आप यूज करोगे बेटा वेरी स्वीट स्मेल। ओके, उसी तरीके से बेटा मंद मंद मुस्कान, और मंद मंद मुस्कान स्वीट स्माइल बेटा, वेरी स्वीट स्माइल। वेरी स्वीट स्माइल होगा बेटा मंद मंद सुगंध, इसके लिए आप यूज करोगे वेरी स्वीट स्माइल। ओके, देन फिर उसके बाद आ जाता है बेटा गर्म, और गरम गरम के लिए आप यूज करोगे बेटा फेयरली हॉट टी। मुझे गरम गरम चाय पसंद है। ठीक है, तो आई लाइक फेयरली हॉट टी। क्या बोलोगे बेटा? मुझे गरम गरम चाय पसंद है, तो आई लाइक फेयरली हॉट टी। मुझे गरम गरम नाश्ता पसंद है, तो आई लाइक फेयरली हॉट ब्रेकफास्ट। ओके, तो इस तरीके से हल्का हल्का बुखार, वेरी माइल्ड फीवर, लाल लाल कमीज, डीप रेड शर्ट, मीठा मीठा सुगंध, वेरी स्वीट स्मेल, मंद मंद मुस्कान, वेरी स्वीट स्माइल, गरम गरम के लिए यूज करोगे फेयरली हॉट। तो मुझे लगता है आज का, ठीक है, स्पोकन रूल के साथ साथ आज का स्पेशल सेंटेंस भी आप लोगों के लिए लाजवाब है। और ऐसे सेंटेंसों को लेकर जब आप आगे बढ़ोगे, अपने डिक्शनरी को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप अंग्रेजी के मार्ग में बहुत आसानी से चल पाओगे और बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाओगे। ठीक है, आप बोल सकते हो, बस कोशिश तो करिए आप बोलने की। ठीक है, आप कोशिश ही नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी फॉल्ट होता है। ठीक है, इसलिए बेटा कोशिश करो बोलने की। छोटे छोटे सेंटेंस, हल्का हल्का बुखार, वेरी माइल्ड फीवर, इतना अच्छा लगता है बोलने में।
ओके, तो चलिए बेटा, ये 5 स्पेशल वर्ड और 5 स्पेशल सेंटेंस आज का रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज का क्लास भले 25 मिनट का क्लास, लेकिन बड़ा जोरदार क्लास, कम पढ़ा लेकिन बम पढ़ा, ये आप सभी लोग जानते हो बेटा। और आइए बेटा, अब मैं हिंदी में बोलूंगा, आप अंग्रेजी में बोलेंगे। तो कौन बच्चा सबसे पहला आना चाहेगा मेरे साथ? मैं हिंदी में इस टॉपिक पे जाऊंगा, आप अंग्रेजी में उसको बोलते चलिएगा, ठीक है। तब मुझे लगता है कि रियली में आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो मैं वही सेंटेंस पूछूंगा ना बेटा जो मैंने अभी पढ़ाया, ठीक है। कोई बाहर का सेंटेंस नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाए कि 1 से लेकर 38 तक का उसको बढ़िया तरीके से आता रहे। चलिए, तो आइए बेटा, आज के क्लास में कौन हमारे साथ सबसे पहले आना चाहता है, जो बोलना चाहते हैं कि रियली में सर मैं पार्ट करना चाहता हूँ?